नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बार होलिका दहन के दिन होली की अग्नि में घर की एक खास चीज चुपचाप डाल देना। देखते ही देखते आपके जीवन में धन समृद्धि आने लगेगी। 2026 होलिका माता की कृपा से इतनी दौलत आएगी कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी आराम से जी सकेंगी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उन खास चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें होली की आग में डालने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। वास्तु शास्त्र में भी इन चीजों का जिक्र किया गया है। अगर आप इन उपायों को अपनाकर होलिका दहन के दिन इन चीजों को आग में डालते हैं तो आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल सकती है। भक्तों, होली की रात को साधना की रात कहा जाता है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय बेकार नहीं जाता। खास बात यह है कि इस बार 144 साल बाद एक दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ गया है। यदि आप हमारे बताए अनुसार कुछ खास चीजें होली की आग में डालते हैं तो आपके घर में धन की वर्षा होगी। देखिए दोस्तों, हमारा काम है आपको सही जानकारी देना। अब इसे मानना या ना मानना आपकी मर्जी, लेकिन जाते जाते बस इतना कहेंगे कि अगर आपने इन बातों को अपनाया तो आपका जीवन बदल सकता है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि ऐसी कौन सी 7 चीजें हैं जिन्हें ए बी है और ओ बनाकर का है। होली की आग में गलती से भी नहीं डालना चाहिए। वास्तु शास्त्र में कुछ चीजों का उल्लेख किया गया है जिन्हें होली की अग्नि में डालने से बचना चाहिए। अगर बिना सोचे समझे गलत चीजें होली की आग में डाल दी गई तो इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। गरीबी और कंगाली भी आ सकती है। कई लोग बिना जानकारी के कुछ ऐसी चीजें डाल दी गई देते हैं जिससे उनके जीवन में समस्याएं आ जाती हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कौन सी चीजें होली की अग्नि में डालनी चाहिए और कौन सी नहीं। इससे आपका जीवन बेहतर हो सकता है और घर में सुख शांति बनी रहेगी। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप होली के दिन गलती करने से बच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हैप्पी होली जरूर लिखें ताकि होलिका माता की कृपा आप पर बनी रहे। होलिका दहन की रात हिंदू धर्म में बहुत शुभ और शक्तिशाली मानी जाती है। इस बार की होली खास होगी क्योंकि 2026 में होली खास होगी। भाई कह पर मैं हैप्पी होलिकार भी हैप्पी होली खास होगी। क्या आप पर बनी रहे होली खास होगी। रात के दिन चंद्र ग्रहण भी लगेगा जिससे इस रात का महत्व और बढ़ जाएगा। इस रात किए गए विशेष उपाय और साधनाएं बहुत प्रभावशाली मानी जाती हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि होली के दिन कौन से उपाय करने से आपकी किस्मत बदल सकती है और हमें धन समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि होलिका दहन की राख के चमत्कारी फायदे क्या हैं और दहन में कौन सी चीजें डालने से जीवन की परेशानियां दूर हो सकती हैं। इस विशेष अवसर पर भगवान विष्णु और उनके नरसिंह अवतार की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ खास उपाय करने की सलाह दी जाती है। इस वीडियो में हम आपको इन उपायों के बारे में पूरी जानकारी देंगे, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप ये सब जान सके। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको होलिका दहन की सही तिथि और समय बता देते हैं। पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 2 मार्च सोमवार को शाम 55 बजे से शुरू होगी और 3 मार्च मंगलवार को शाम 5:07 बजे पर समाप्त होगी। क्योंकि चंद्रोदय 2 मार्च को होगा, इसीलिए पूर्णिमा का व्रत 2 मार्च सोमवार को रखा जाएगा। होली का दहन भी पूर्णिमा तिथि में 3 मार्च मंगलवार की शाम किया जाएगा और अगले दिन 4 मार्च बुधवार को रंगों वाली होली खेली जाएगी। अगर भद्राकाल की बात करें तो पूर्णिमा लगते ही भद्राकाल प्रभावी हो जाएगा। भद्राकाल 3 मार्च मंगलवार को रहेगा। ऐसे में होली का दहन भद्रा समाप्त होने के बाद किया जाएगा। शुभ मुहूर्त की बात करें तो होलिका दहन का सबसे अच्छा समय 3 मार्च मंगलवार की शाम 6:22 बजे से रात 8:50 बजे तक माना जाएगा। भक्तों, होली का पूजन और दहन हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए।
अशुभ समय में किया गया होली का दहन जीवन में परेशानियों को बुलावा दे सकता है। इसीलिए सही समय पर होली का दहन करना बेहद जरूरी है। अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं बढ़तागा शाम माह में आगे बढ़ते माह में हुए ये जान लेते हैं कि होलिका दहन की अग्नि में कौन सी चीजें नहीं डालनी चाहिए ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि होली का त्योहार खुशियों और रंगों का होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली की अग्नि में कुछ चीजें डालने से आपके जीवन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें होली की आग में डालने से नुकसान हो सकता है। अगर आप इन चीजों को होली की अग्नि में डालते हैं तो इससे घर में गरीबी आ सकती है और जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। अक्सर लोग बिना सोचे समझे होली की आग में कई चीजें डाल देते हैं जिनका जीवन पर गलत असर पड़ता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीजें होली की अग्नि में भूलकर भी नहीं डालनी चाहिए। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि कौन सी चीजें डालना आपके लिए शुभ हो सकता है ताकि आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि बनी रहे। हम एक काम सान करने लाता है और जनता की तरफ कर रही गई है, तो मतलब जीवन पर गलत असर पड़ता है। देखने को मिलने के, काम सान करने को मिलने के, काम सान करने को मिलने के, बात करने को मिलने के आपको पूरी जानकारी देंगे ताकि आप इस होली के पर्व को सही तरीके से मनाएं और कोई भी ऐसी गलती ना करें जो आपके जीवन पर बुरा असर डाल सके। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप ज्ञानवर्धक हेल्थ चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि, अपना शुभ नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके भाग्य में चल रही परेशानियों से संबंधित कुछ उपाय बता सके। भक्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हर साल की तरह होली की अग्नि में कुछ खास सावधानियों का पालन करना बहुत जरूरी है ताकि कि आप खुद को और अपने परिवार को किसी भी नकारात्मक प्रभाव से बचा सके। इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे कि कौन सी चीजें डालने से बुरे परिणाम हो सकते हैं और कौन सी चीजें डालने से घर में सुख समृद्धि आती है। तो आइए भक्तों, जानते हैं कि होली की अग्नि में क्या डालना चाहिए और क्या नहीं। जब आप होली की अग्नि में अनाज अर्पित करें तो ध्यान रखें कि वह पूरा और ताजे पत्तों से ढका हुआ हो। कभी भी टूटा या खराब अनाज ना डालें क्योंकि इससे होली माता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा बल्कि नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। पूजा में हमेशा शुद्ध और संपूर्ण वस्तुओं का उपयोग करें क्योंकि अधूरी चीजों से अधूरा ही फल मिलता है। होली की अग्नि में गन्ना डालना भी बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि गन्ने की संख्या 2, 5, 7, 11 या 21 होनी चाहिए, 3 नहीं। ये संख्या पूजा को विशेष रूप से प्रभावी बनाती है। पानी वाला नारियल कभी ना डाले, ऐसा करने से पाप का सामना करना पड़ सकता है। हमेशा सूखा नारियल अर्पित करें और इस पूरे परिवार से स्पर्श करवाकर अग्नि में चढ़ाएं। इससे होली माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर के कष्ट दूर होते हैं। जो पकवान आपने घर में बनाए हैं उन्हें होली माता को अर्पित करना बहुत शुभ होता है। खासकर गुजिया अर्पित करते समय ध्यान रखें कि उनकी संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। आप 2, 5, 11 या 21 गुजिया अर्पित कर सकते हैं, लेकिन 3 कभी ना डालें। होली की अग्नि में गाय के गोबर से बने उपले हरा चंद, गेहूं की ताजी बालियां या नई फसल अर्पित करना शुभ होता है। इससे घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती। बालियां अर्पित करते समय ध्यान रखें कि वह ताजी और हरी भरी हो, सूखी या टूटी हुई ना हो। सूखी बाली चढ़ाने से बुरे परिणाम हो सकते हैं, इसलिए होली की अग्नि में शुद्ध और पूर्ण चीजें अर्पित करें। ऐसा करने से होली माता का आशीर्वाद आपके जीवन में खुशहाली, समृद्धि और शांति लाएगा। इस होली पर पूजा विधि को सही तरीके से पालन करके आप अपने घर में सुख समृद्धि का वास सुनिश्चित कर सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर किसी महिला का मासिक धर्म चल रहा हो तो होलिका दहन की पूजा किसी अन्य व्यक्ति से करवाई जा सकती है। पूजा वही विधि से करनी चाहिए जैसी आप सामान्य रूप से करते हैं, लेकिन इस समय आपको होलिका दहन के पास नहीं जाना चाहिए। आप दूर से ही पूजा और दर्शन करें।
इससे भी पूजा का फल प्राप्त होगा। होलिका दहन में चावल के बने पापड़ और कच्चे चावल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इससे घर में धन की प्राप्ति होती है और गरीबी दूर होती है। जो पापड़ आपने घर पर बनाए हैं उन्हें होलिका दहन की अग्नि में अर्पित करें। इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। साथ ही भक्तों, होलिका दहन से पहले गुजिया को होली की अग्नि में अर्पित करना आवश्यक है। पहले माता को भोग अर्पित करें, फिर उसका सेवन करें। इस दिन सभी लोग एक दूसरे को गुजिया खिलाएं, इससे आपसी संबंध मजबूत होते हैं। गुजिया को पूजा से पहले झूठा ना करें और पूजा के बाद ही खाएं। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि होली के दिन सफेद चीजें किसी से ना लें। सफेद वस्त्र या चीजें किसी पर बुरा प्रभाव डाल सकती हैं, क्योंकि होली के दिन टोने टोटके अधिक प्रभावी माने जाते हैं। इस दिन सफेद चीजों से बचे तरह से होली और होलिका दहन की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होते है। अब बात करते हैं कि होली के दिन कौन सी चीजें दान नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस होली माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भक्तों समृद्धि वाहे, तो सम भक्तों के लिए काता करते हैं। भक्तों के लिए कर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा भक्तों के लिए आपके घर पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में होलिका माता की जय जरूर लिखें। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार होली के दिन सुहागन महिलाओं को बिंदी, सिंदूर और अन्य श्रृंगार की चीजें दान नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से यह पति के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इस दिन नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इसके अलावा वस्त्र दान करना पुण्य कार्य माना जाता है, लेकिन होली के दिन विशेष रूप से रंगों वाली होली में वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए। इससे आपकी सुख, समृद्धि प्रभावित हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार होलिका दहन के दिन पैसों का वस्त्र, तारवा शक्ति के दिन विशेष रूप से रंगों वाली होली में वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए, का दान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इन छोटे छोटे नियमों पालन करके आप इस होली को और भी विशेष बना सकते हैं और अपने घर में सुख, समृद्धि ला सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि होलिका दहन की अग्नि में कौन सी चीज़ हमें जरूर डालनी चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख, समृद्धि और धन दौलत का आगमन हो। होलिका दहन की आग में नारियल, गेहूं, जौ, गुड़ अर्पित करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। इससे घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है और बुरी नज़र का असर भी समाप्त हो जाता है। इन चीज़ों को आग में डालने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार की परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ये उपाय इस विशेष अवसर पर जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी जिंदगी में खुशहाली आ सकती है। हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि होलिका दहन के समय किए गए कुछ खास उपाय आर्थिक परेशानियों को दूर करने में मदद कर सकते हैं। अगर आप लंबे समय से धन पर धंधे, खास आस की तंगी से जूझ रहे हैं और पैसा आपके पास टिक नहीं रहा, तो ये उपाय आपके लिए लाभकारी हो सकता है। इसके लिए आपको होलिका दहन की आग में 7 गोमती चक्र डालने हैं और साथ ही श्री श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना है। ऐसा करने से धन संबंधी समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो सकती हैं और कर्ज से मुक्ति मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इस वर्ष का होलिका दहन बहुत ही चमत्कारी माना जा रहा है। इस तरह के विशेष अवसर बार बार नहीं आते, इसलिए इस बार के होलिका दहन में इन उपायों को जरूर अपनाएं। ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको विस्तार से बताया है कि होलिका दहन के दिन कौन से उपाय करने से आप अपनी परेशानियों को दूर करते हैं और धन समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लंबे समय से किसी कर्ज में फंसे हैं या धन से जुड़ी कोई समस्या है, तो आपको ये 7 गोमती चक्र वाला उपाय जरूर करना चाहिए। आइए, ये एक बहुत ही शक्तिशाली और असरदार उपाय है, जिसे पुराने समय में महात्मा और ज्ञानी अपनाते थे। आज भी कई सफल लोग
इस उपाय का प्रयोग करते हैं। ये एक गुप्त उपाय है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन हम इसे आपके साथ साझा कर रहे हैं। कहा जाता है कि बड़े व्यापारी और धनवान लोग भी होली के दिन गोमती चक्र का प्रयोग जरूर करते हैं। देखिए भक्तों, हम जो भी जानकारी देते हैं वह मनगढ़ंत नहीं होती, बल्कि ज्योतिष शास्त्र के आधार पर होती है। हमारे चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स का मकसद जनहित और जन कल्याण करना है। हम आपको ये सारी जानकारी बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। अगर आप लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, तो होलिका दहन के दिन एक सरल उपाय करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। इस दिन सूखी हल्दी की गांठ को होलिका में अर्पित करने से स्वास्थ्य में सुधार आता है और व्यक्ति को निरोगी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। यह उपाय पुराने से पुराने रोगों को भी दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा अगर आप रोगों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो होलिका दहन की राख को तिल के तेल में मिलाकर शरीर पर लगाएं। यह उपाय खास तौर पर तब प्रभावी होता है जब व्यक्ति लंबे समय से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो। भक्तों, इन सरल और असरदार उपायों को अपनाएं और इनका लाभ उठाएं। अब एक और महत्वपूर्ण उपाय, अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान हैं, आपके जीवन में कोई कानूनी मामला चल रहा है या फिर आप शत्रुओं से परेशान हैं, तो होलिका दहन के दिन किया गया यह खास उपाय आपकी मदद कर सकता है। कभी कभी छोटी छोटी लड़ाइयाँ बड़ी समस्याएं बन जाती हैं और लोग हमारे शत्रु बन जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका कानूनी मामला जल्दी सुलझ जाए या आपके शत्रु आपसे दूर हो जाए, तो होलिका दहन की राख को घर के चारों ओर छिड़क कहा जाता है कि इससे शत्रुओं का प्रभाव समाप्त हो जाता है और कानूनी मामलों में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप कोर्ट के मामलों में विजय पाना चाहते हैं तो सिंदूर और तेल का दीपक जलाकर हनुमान जी का ध्यान करें। यह उपाय नकारात्मक शक्तियों को दूर कर कानूनी मामलों में जीत दिलाने में मदद करता है। भक्तों, यदि आपके घर में पति पत्नी के बीच झगड़े होते रहते हैं या किसी भाई बहन का विवाह लंबे समय से नहीं हो रहा, तो इसके लिए होलिका दहन के दिन एक सरल उपाय किया जा सकता है। इस उपाय को अपनाकर आपकी बड़ी समस्याएं आसानी से हल हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए होलिका दहन के समय 5 गुलाब के फूल अग्नि में अर्पित करें। परिवार में शांति और साह बनाए रखने के लिए होली की रात गंगा जल में थोड़ा सा पानी मिलाकर पूरे घर में छिड़काव करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और परिवार में प्रेम और समझ बढ़ती है। अगर आपके छोटे बच्चे बुरी नज़र से परेशान हैं तो होलिका दहन के दिन एक खास उपाय करें। बच्चे को गोद में लेकर या यदि बच्चा चल सकता है तो उसे अपने साथ लेकर होलिका के साथ परिक्रमा करवाएं। ऐसा करने से बच्चे को कभी भी बुरी नज़र नहीं लगेगी और यदि पहले से नज़र लगी हो तो वह भी समाप्त हो जाएगी। साथ ही यदि आप नकारात्मक ऊर्जा या बुरी शक्तियों से परेशान हैं तो होली की रात एक आसान और प्रभावशाली उपाय कर सकते हैं। होलिका दहन की राख को किसी कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। इससे घर के अंदर नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाएंगी और आप इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर राख छिड़कने से भी नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। यदि आप बार बार असफलता का सामना कर रहे हैं और जीवन में कठिनाइयों से जूझ रहे हैं तो का की 20 होलिका दहन की रात आपके लिए बहुत शुभ हो सकती है। कहा जाता है कि इस रात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी धरती पर साक्षात विराजते हैं। अगर आप पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी आर्थिक समस्याएं दूर हो सकती हैं। उनकी पूजा से आपकी किस्मत बदल सकती है और आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। नौकरी या व्यापार में सफलता पाने के लिए आप एक और विशेष उपाय कर सकते हैं। अपना सारा ध्यान अपने व्यापार में रखें और बढ़ोतरी करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए ताकि इसी तरह का ज्ञानवर्धक वीडियो आप सभी को मिलता रहे